हेलो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी के आज के लेक्चर में हम करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स या स्पेक्ट्रोमीटर्स। स्टूडेंट्स, आपने स्पेक्ट्रोमीटर्स को कई जगह देखा होगा, ना केवल केमिस्ट्री की लैब में, बायोलॉजी लैब में, फिज़िक्स लैब में और कई इंडस्ट्रियल लैबोरेटरीज में। और रिसर्च और डाटा एनालिसिस के काम भी ये बहुत आता है। जब आप रिसर्च में जाओगे तो आपको ये देखना ही है, आपको ये बहुत काम आएगा स्पेक्ट्रोमीटर। और सम ऑफ द मेजर फील्ड्स इन विच स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एम्प्लॉयड, दे आर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री लैब्स। अब है क्या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? A spectrophotometer is an instrument that measures the amount of light absorbed by a sample. मैं आपको बता रही थी कैसे सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो उसको जब कैसे हम एनालाइज करेंगे तो वो है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। हमें पता चल जाएगा लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, और हम एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, और हम किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, उसका नेचर भी स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिक जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चीज़ें हैं, इसेंशियल पार्ट्स हैं जो, वो हैं लाइट सोर्स। कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, तो मैं अलग अलग से आपको बताऊंगी रेडिएंट एनर्जी सोर्सेस। इसके बाद है वेवलेंथ सेलेक्टर्स दैट आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटर्स। अब एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे। फिर वेवलेंथ सेलेक्टर या मोनोक्रोमेटर्स हैं, जिसमें प्रिज्म और ग्रेटिंग्स आ जाएंगे। उसके बाद है सैंपल लिया है, लेकिन उसका कंटेनर कैसा होना चाहिए, उसको क्यूवेट्स कहते हैं। तो सैंपल कंटेनर हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग होता है, तो सैंपल कंटेनर क्या होगा वो स्टडी करेंगे हम। उसके बाद डिटेक्टर और डिटेक्टर के बाद डिटेक्शन डिवाइसेस हो सकती हैं, फोटो सेल भी हो सकते हैं और थर्मल भी। और लास्ट होता है एम्प्लीफिकेशन और रीड आउट। रीड के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी हो सकता है और ग्राफिकल भी आ सकता है। तो एक एक को हम स्टडी करते हैं। यहाँ फिर मैं बता रही हूँ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दे इंक्लूड अ रेडिएंट एनर्जी सोर्स। चीप कहा है, जिसका रेट कम होना चाहिए, बहुत कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, ऐसा रेडिएंट सोर्स होना चाहिए। तो द मोस्ट कॉमनली यूज सोर्सेज फॉर यूवी रेडिएशन आर हाइड्रोजन लैम्प। जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यूवी के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन लैम्प एंड ड्यूटेरियम लैम्प देख लेते हैं। और विजिबल रेडिएशन के लिए ज़्यादातर टंगस्टन फिलामेंट लैम्प यूज़ किया जाता है। यूवी के लिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। विजिबल के लिए करते हैं हम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, कार्बन आर्क भी यूज़ करते हैं। और आईआर के लिए करते हैं नर्न्स ग्लोवर एंड ग्लोबल। अब जो नर्न्स ग्लोवर है वो बना होता है जिरकोनियम, यट्रियम और थोरियम ऑक्साइड्स का। उसकी रॉड होती है, जिरकोनियम, यट्रियम और थोरियम ऑक्साइड्स की रॉड होती है, जो नर्न्स ग्लोवर में यूज़ करती हैं। और दूसरा जो सोर्स है आईआर रेडिएशन के लिए वो है ग्लोबल। अब ये ग्लोबल क्या है? ग्लोबल है सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिए सोर्स कौन कौन से हैं। सोर्स हैं, इसमें भी दिख सकते हैं, हाँ ये देखिए, टंगस्टन लैम्प, हाइड्रोजन लैम्प, जीनॉन लैम्प भी यूज़ करते हैं हम। और ये है टंगस्टन लैम्प। It is the most common light source used in spectrophotometer wavelength. Range is about 330 to 900 nanometer and it has long life about 1200 hours. ये टंगस्टन लैम्प है। या हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम लैम्प है। फॉर द अल्ट्रावायलेट रीजन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प्स आर frequently used. Their range is approximately 200 to 450 nm. Deuterium lamps are generally more stable and have long life about 500 hours. The lamp generates continuous और discontinuous spectrum. ठीक है, तो ये हम ये कर रहे हैं। और अगर IR होगा तो मैंने आपको बताया IR के लिए नर्न्स ग्लोवर एंड ग्लोबल, दे आर द सोर्सेज।
अब हम नेक्स्ट करते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या है? मोनोक्रोमेटर है, ये देखिए मोनोक्रोमेटर आपको दिखाई दे रहा है। मोनोक्रोमेटर में क्या होता है? ये मोनोक्रोमेटर रिजॉल्व्स पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू इट्स इंडिविजुअल वेवलेंथ्स एंड आइसोलेट दिस वेवलेंथ्स इनटू वेरी नैरो बैंड्स। जैसे आपको पता है स्टूडेंट, लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, तो हमें क्या है, एक ही वेवलेंथ की लाइट चाहिए। तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, उसमें प्रिज्म भी होगा, प्रिज्म ग्रेटिंग भी होगा। वो क्या करेगा कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट में से इंडिविजुअल वेवलेंथ को अलग कर देगा, आइसोलेट करेगा उनको इनटू अ नैरो बैंड्स। अब वो नैरो बैंड्स जाके सैंपल पे पास होंगे। बहुत सारी अगर वेवलेंथ्स आ रही हैं, आप बहुत सारी वेवलेंथ्स को सैंपल में से नहीं गुजार सकते, आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए, तो मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को इंडिविजुअल वेवलेंथ में, सिंगल वेवलेंथ्स में आइसोलेट करेगा और नैरो बैंड के फॉर्म में उसको डायरेक्ट करेगा सैंपल की ओर। ठीक है, तो इसमें एंट्रेंस स्लिप होती है ये। ठीक है, एडमिट्स पॉलीक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स। कॉलीमेटिंग डिवाइस है, कॉलीमीटर है। कॉलीमेट्स द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू डिस्पर्शन डिवाइस। वेवलेंथ रिजॉल्विंग डिवाइस लाइक प्रिज्म और ए ग्रेटिंग, ए फोकसिंग लेंस और ए मिरर। एंड एग्जिट स्लिप अलाउज अ मोनोक्रोमेटिक बीम टू, ये एग्जिट स्लिप है जो इसको पास होने देती है। ठीक है, प्रिज्म और ग्रेटिंग्स हैं। ठीक है, प्रिज्म ग्रेटिंग्स हैं। A prism disperses polychromatic light from the source into its constituent wavelength by virtue of its ability to reflect different wavelength to a different extent. ठीक है, ये इसने किया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड किया। अब है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग आर ऑफन यूज्ड इन द मोनोक्रोमेटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेटिंग अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन्स। ठीक, ये पूरा का पूरा आप बस मोनोक्रोमेटर बोल सकते हो। सोर्स के बाद मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, लाइट को एक इंडिविजुअल बैंड में बाइफरकेट करेगा। अब है सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन रखने के लिए अब हम जब अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में हम ग्लास यूज़ करते हैं और उन सेल्स को कहते हैं क्यूवेट्स। ठीक है, क्यूवेट्स। क्यूवेट्स मीन फॉर द विजिबल रेंज आर मेड अप ऑफ आइदर ऑर्डिनरी ग्लास और समटाइम क्वार्ट्स। ठीक है, विजिबल रेंज के लिए या तो ये ग्लास के बने होते हैं या क्वार्ट्स के भी बने होते हैं। और सॉल्यूशंस कैसे बने हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। वो सॉल्यूशन होने चाहिए जो उस लाइट को एब्जॉर्ब ना करें। मतलब अगर आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा यूज़ कर रहे हो तो वो इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए जो आपने सॉल्वेंट लिया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आईआर के लिए कैसे आपको सैंपल होल्डर चाहिए? विजिबल और अल्ट्रावायलेट के लिए तो हो गया, या तो ग्लास या क्वार्ट्स, लेकिन आईआर के लिए आपको हैलाइड्स चाहिए, एल्कली हैलाइड्स, NaCl या KBr, NaCl या KBr। मैंने आपको सॉल्वेंट का बता दिया, सॉल्वेंट शुड नॉट एब्जॉर्ब द लाइट। और इसके बाद आते हैं हम डिटेक्शन डिवाइसेस पर। यहाँ है डिटेक्शन डिवाइसेस। अब most detectors depend upon photoelectric effect. The current is then proportional to light intensity and therefore a measure of it. Important requirements for a detector are high sensitivity to allow the detection of low levels of radiation energy, short response time, long-term stability, an electric signal which easily amplified for a typical readout apparatus. अब ये डिटेक्शन डिवाइस करती क्या है, ये इसको इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देती है। जो सिग्नल्स आते हैं उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करती है, उसको फिर उसको बढ़ाया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स जनरली जनरेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आए which are proportional to the transmitted light. These signals need to be translated into a form easy to interpret. This is accomplished by using amplifiers, ammeters, potentiometers and potentiometric recorders. ठीक है, अब क्या हो गया, डिटेक्टर ने तो डिटेक्ट कर दिया। उसके बाद अब जो डिटेक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये जो हम डिटेक्टर दिखा रही हूँ,
थर्मल डिटेक्टर, थर्मोकपल्स, थर्मोपाइल्स और फोटो डिटेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर दिखाया हुआ है फोटो डिटेक्टर। अब इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, जो भी सिग्नल आएगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब उसको किसी रीड आउट फॉर्म में लेना पड़ेगा, या तो ये डिजिटल डिस्प्ले होगा या ग्राफ की फॉर्म में आएगा, तो उसको हम लेते हैं एम्पलीफायर एंड रीड आउट में। ठीक, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर के। ये यूवी भी हो सकता है, यूवी विजिबल भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल सॉल्यूशन, यहाँ सैंपल एब्जॉर्प्शन के लिए है ना, सैंपल होल्डर मायने रखता है कि कौन सा सैंपल होल्डर आपने लिया है, फिर डिटेक्टर जो इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, और यहाँ पर आता है डिस्प्ले के लिए रीड आउट या एम्पलीफायर। ठीक है, आपको मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता चल गए स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होते हैं। ये आपको यहाँ क्यूबिट्स दिखाई दी, कविट्स दिखाई दी गई हैं, इस तरह की होती हैं स्क्वायर फॉर्म में। ये देखिए स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ ये कांच ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। A quartz is made up of a cell, usually small square tube है, sealed at one end, यहाँ से बंद होगी तभी तो इसके अंदर सैंपल डालेंगे। It is made up of plastic, glass और optical grade quartz and designed to hold samples for spectroscopic experiments. ये कुछ डिटेक्टर्स दिखाए गए हैं, फोटो सेल एंड फोटो ट्यूब्स, दे आर द सिंपलेस्ट फोटो डिटेक्टर्स। उसी तरह मैंने आपको बताया थर्मल डिटेक्टर्स भी होते हैं। और अब देखते हैं कितनी तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूज़ में लेते हैं। ये है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, देन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये एटम्स को जब हम गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टडी करते हैं तो उसमें ये काम आते हैं, देन फ्लोरीमीटर्स। ये यूज़ हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टू डिटरमाइन द एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय केमिकल स्पीसीज इन सॉल्यूशन। हम कोई भी सब्सटेंस लेंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में, जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखेंगे तो डिजिटल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा कि उस सब्सटेंस ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस कुछ भी आप देख सकते हैं, तो उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपाउंड को और उसकी कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। और बायो के फील्ड में भी मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप पढ़ के उसके बाद किसी लैब में जाके, इंडस्ट्रियल लैब्स में या रिसर्च में जाकर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ज़रूर यूज़ करेंगे और इनका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।